हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। आजकल ये आम सी बात हो गई है कि हम लोग पेपर उठाते हैं और कोई ना कोई डिजास्टर कहीं ना कहीं पे हुआ होता है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस ह्यूज डिजास्टर दैट हैज टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला में एक एरिया है कॉल्ड वयनाड, जहां के दो विलेजेस बहुत ही ज्यादा हेविली इंपैक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ अ डिजास्टर कॉल्ड लैंडस्लाइड्स। यू सी, कुछ ही घंटों के अंदर अंदर 3 लैंडस्लाइड्स की वजह से पूरे के पूरे गांव तबाह हो चुके हैं। इस कदर दृश्य आ रहा है कि लगता है कि वहां पे कोई गांव था ही नहीं, और बहुत बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो चलिए आइए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लैंडस्लाइड, व्हाई इज केरला सो ससेप्टेबल टू अ लैंडस्लाइड, और ऐसे पर्टिकुलर केसेस को फ्यूचर में हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय मलूका आईएएस, जहां पे AIR 58 वैभव आनंद शर्मा 2nd, 3rd एंड 4th अगस्त को सारे के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ बैठ के उनके सारे प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे, और साथ ही साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी from ethics as well as essay writing perspective, and that too free of cost. So where is it going to happen? You can sit back at home and relax and take this class through the Mallooka IAS application. So do not waste this opportunity and download our application today to take advantage of the discussion with Vaibhav Anand Sharma absolutely free of cost. So guys, now let's understand what has happened. यू सी, इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है। जब मैं ये न्यूज के बारे में पढ़ रही थी, हर दूसरे तीसरे मिनट में आंकड़े बढ़ ही रहे थे, राइट? सो मच सो दैट यू नो इट हैज बीन सेड बाय शशि थरूर, हु इज अ पॉलिटिशियन, टू अमित शाह, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कि वयनाड को के ये जो लैंडस्लाइड्स है इनको कैलामिटी ऑफ सिवियर नेचर की कैटेगरी के अंदर डालना चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये दो मैसिव लैंडस्लाइड्स कहाँ पे हुए। सो अगर हम बात करें केरला में वयनाड में, एक जगह है मुंदाकाई और दूसरा है चूरलमाला। इन दोनों एरियाज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, जहां पे लैंडस्लाइड्स 3 हुई हैं इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। इनफैक्ट हमारी जो NDRF है वो यहां तक तो पहुंची है, लेकिन मुंदाकाई तक अभी तक वो पहुंच नहीं पाए हैं, बिकॉज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स Churalmala and Mundakai, that has also been destroyed. So as you can see, आप ये न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे होंगे, मतलब इन दृश्यों को देख के ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई रहता भी होगा, यहाँ पे कोई घर बार होंगे, ये भी मतलब देखने को तो ऐसे लगता है कि कोई भी नहीं है, बट एक्चुअली यहाँ पे फ्लरिशिंग विलेजेस थे, राइट, which have been completely destroyed because of these landslides. So 2 massive and 1 minor, but 3 in totality landslides हुई हैं, जिसकी वजह से मुंदाकाई और चूरलमाला in Wayanad in the early hours, in the wee hours around 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, ये एक के बाद एक जब लैंडस्लाइड्स हुई तो साथ ही साथ पूरे के पूरे बिल्डिंग्स, लोगों को, प्रॉपर्टी को, सबको तहस नहस कर दिया इसने। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी एज वी स्पीक चल रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी वहां पे पहुंच चुकी है, हमारी NDRF की फोर्स वहां पे पूरी तरीके से कोऑपरेट करके काम कर रही है, एंड इट इज अ वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग न्यूज, बिकॉज यू सी देयर आर डेड बॉडीज आफ्टर डेड बॉडीज दैट आर बीइंग फाउंड इन दीज एरियाज। सो लैंडस्लाइड्स की अगर हम बात करें तो एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है, जहां पे रैपिड मूवमेंट ऑफ अर्थ, ऑफ द सॉइल, of the pebbles, of the rocks, of the sand, ये सारे के सारे की वजह से कहीं ना कहीं उनके आगे पीछे जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे तहस नहस हो जाते हैं। और ऐसे टाइप का लैंडस्लाइड जब एक स्टीप सरफेस से आता है तो और ज्यादा गति से वो कहीं ना कहीं तबाही मचाता है, जो वी फील हैज हैपेंड इन वयनाड, यस, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब characteristics of a landslide prone area. So if we talk about Wayanad as an area, तो ये कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा हद तक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है।
अब ये कारण सिर्फ नेचुरल है कि मैनमेड भी है, तो दोनों के दोनों है. सो फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं रैपिड अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजंस, जिसकी वजह से पेड़ कटते हैं. पेड़ जिनकी जड़ें इस जमीन को रोक के रखती हैं, उसको जब आप काट देंगे तो this is one of the impacts that are going to happen, that is going to happen because of that. You know, things such as बड़े बड़े retreats बनाना, hotels बनाना in such areas जो ecologically sensitive areas हैं, जैसे कि वायनाड is a very very ecologically sensitive area, right? तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज होती है. So landslides usually occur in areas having one or the more of the following categories. So let's try to understand what are these one or more categories, right? सबसे पहला तो हो गया आपका hilly area या mountainous area. So that is one. Then presence of joints and fissures, loosely packed or weathered material, area that has been burnt by the wildfires, because of course now there are no trees के roots that are going to bind and hold on to the land. Any area that has been modified due to human activities, जैसे कि मैंने कहा था रिजॉर्ट्स बना देते हैं, बड़े बड़े होटल्स बना देते हैं अपने टूरिज्म को नजर में रखते हुए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. अगर डेवलपमेंट की ओर ही सिर्फ फोकस करेंगे और इकोलॉजिकल एरियाज के बारे में नहीं बात करेंगे तो ऐसे टाइप के इंसिडेंट्स होते रहेंगे. अगर हम केरला की बात करें तो ये आम सी बात है कि वहां पे फ्लड आता ही आता है. इनफैक्ट 2018 में द अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज वर क्लोज टू 490. 2019-2020 में भी ये कैलामिटीज हुई हैं. इनफैक्ट जो दिमाग में आता है, और आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, इनफैक्ट मूवी भी बनी है उसी चीज के ऊपर, विच इज केदारनाथ की ट्रेजेडी. ये चीज आम सी होने लग गई है और हमें कहीं ना कहीं एफॉरेस्टेशन और बहुत सारे और ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि आगे जाके ये ना हो. क्योंकि जब तक ये चीज हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं करती और किसी और के ऊपर होती है और हम न्यूज में ये चीज पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा इट कैन नेवर हैपन टू अस, बट इट कैन, एंड व्हेन इट डज then we will not be able to do anything about it. So instead of being reactive in nature, we need to become proactive in nature. Also areas जो channel करते हैं along a river stream, any area where surface runoff is directed or heavily saturated with water, तभी कहीं ना कहीं ऐसे टाइप की चीजें आम सी हो गई हैं in states such as Uttarakhand, in states such as Assam, in states such as Kerala, Himachal Pradesh. Landslides एक आम सी बात हो गई है. That is the biggest problem, and so hence we have to take steps to avoid such things from happening. Let's move on. अब बात करते हैं causes क्या होते हैं. तो सबसे पहला cause हो गया बहुत heavy rainfall हो जाना, जिसके अंदर अगर loose earth हो तो कहीं ना कहीं वो rainfall अपने साथ ही साथ वो सारे के सारे rock, pebble, अर्थ, सॉइल सबको खींच के ले जाता है. अब यही चीज अगर बहुत स्टीप स्लोप से हो तो वो बहुत फास्ट नीचे आएंगे और नीचे रहते हुए सारी की सारी चीजों को अपने साथ बहा के ले जाएंगे. एंड कहीं ना कहीं वायनाड में यही चीज हुई है. द सेकेंड इज इरोजन, राइट. थर्ड इज अर्थक्वेक्स, क्योंकि इतना ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स अपने अर्थ के अंदर एक दूसरे से कोलाइड करके अगर अर्थक्वेक आ गया, वैसे ही सेंसिटिव जोन है और ऊपर से इतने ज्यादा अगर मैग्नीट्यूड से वो अर्थक्वेक आएगा तो दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस. वोल्केनिक eruptions आर वन ऑफ द रीजंस, राइट. इनफैक्ट लास्ट ईयर, इवन लास्ट ईयर फॉर दैट मैटर, हमारा जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसने एक मैप निकाला था जहाँ पे जोन्स बनाए थे पूरे के पूरे हमारे इंडिया में. और इन जोन्स के अंदर उन्होंने कहा था कि कहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटीज ज्यादा है. फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट आर सीस्मिक एक्टिविटीज, बेसिकली दैट व्हिच लीड्स टू अर्थक्वेक्स, या जहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस ज्यादा है. तो उन जोन्स के अंदर हमें उसी प्रकार से डेवलपमेंट भी करनी चाहिए. जिन एरियाज में चांसेस कम है अर्थक्वेक्स के, वहां पे करो रैपिड अर्बनाइजेशन. पर जहां पे वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, just to make some quick buck, if you are making big buildings and the earth is not able to take care of it, तो कहीं ना कहीं वो पैसे का आप करोगे क्या जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे, राइट. और आगे पीछे बाकी सबके ऊपर भी कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है.
So anthropogenic causes are, एक तो हो गया deforestation, we've just spoken about it, encroachment in vulnerable areas. In fact, आपको याद ही होगा सोनम वांगचुक करके एक इंसान है जो कि लद्दाख में है, जो कि क्लाइमेट फास्ट पे गए थे, 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट पे गए थे इसी साल में, और उनका यही कहना था, वो ये नहीं कह रहे थे कि लद्दाख में आपको डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए, वो कह रहे हैं लद्दाख के नॉन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में कीजिए, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है वहां पे जाके अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. इनफैक्ट इवन देन we should also keep in mind that certain areas of our country, especially the hilly areas, उसकी natural beauty is the reason why people go there. अगर वहां पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगा दोगे जो by the way will increase the chance of landslide, तो उसका और बाकी इंडिया में डिफरेंस क्या रह जाएगा. सो ये भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए टू द डेवलपर्स को कि अगर आप एक जगह की नेचुरल ब्यूटी ही खत्म कर रहे हो तो वो ना ही सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए खराब है, वो आपकी इकोनॉमी के लिए भी खराब है. लाइक अ पर्सन लाइक मी विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू गो टू एन एरिया दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक माय एरिया, राइट. सो नेक्स्ट इज अनकंट्रोल्ड एक्सकवेशन. अभी तो इसके बारे में बात शुरू हो चुकी है, कहीं कहीं एरियाज में आपको बोर्ड्स भी दिखते होंगे, काइंडली डोंट डिग ओवर हियर, काइंडली डोंट डू माइनिंग ओवर हियर. तो कितने हद तक आप ये कर सकते हैं कंट्रोल तरीके से, ये भी सरकार को कहीं ना कहीं बहुत क्लियर टर्म्स में स्पेसिफाई करना होगा. एंड ऑफ कोर्स मतलब 100 बातों की एक बात, all of this is related to one very very big problem that we now know that we are facing, and we are facing it on an everyday basis, which is called climate change. Now what are the impacts of landslides? Like I said, पूरी ecology खराब हो जाती है, human beings, plants, animals सबके ऊपर impact पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसपे करोड़ों रुपए लगा के जो आपने होटल बनाया, जब वो टूटना ही है तो वो होटल उधर क्यों बना रहे हो. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट. आप कहीं और जाके बनाओ जहाँ पे आपका भी कुछ 2-3 पैसे बने और जाने भी ना जाए लोगों की, राइट. दे कैन बेरी और वॉश अवे दी एग्रीकल्चरल लैंड. अरे आप फोटो निकाल के तो देखिए, लगता है वहां पे कोई विलेज कभी था ही नहीं. जो 2 एरियाज इन वेनाड में सबसे ज्यादा सिवियर इम्पैक्ट पड़ा है, राइट. आफ्टरमाथ मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज. ऑब्वियसली घर चला गया, सब चला गया. इनफैक्ट बहुत सारे फैमिली मेंबर्स की जब डेथ हो गई तो कुछ लोग जो 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 रह जाते हैं वो कहाँ जाएंगे, डिस्प्लेस ही होंगे. एंड विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. उनकी रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट विल बिकम एन इशू. लैंडस्लाइड्स ऑफन ब्लॉक द ट्रांसपोर्टेशन, ये तो हमें पता ही है, राइट. एंड इट कैन इफेक्ट इन टर्न the ecosystem. So like I said, you know, there are multiple areas that have been mapped, and these areas are basically telling us कि सबसे ज़्यादा you know landslide prone areas कौन से हैं. So you can see it over here, right here. There are a lot of areas here that are landslide prone. और कहीं ना कहीं इन्हीं की बात अभी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर ली है, right. So the government should make sure कि डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंगली हुए. नाउ मेजर्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, वन इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, राइट. नेक्स्ट इज यही नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कि रिस्क को रिड्यूस किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जब हम अग्री कर लेते हैं कि रिस्क है तो हाफ द बैटल इज वन जस्ट देयर. यू नो, आफ्टर दैट हाउ डू वी इंश्योर व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू बी पुट, एंड देन to make sure that people comply with it. freebies नहीं देनी लोगों को कि क्योंकि ये इंसान अमीर है तो चलो ठीक है 4 और फ्लोर्स आप लगा लो, राइट. क्योंकि उसका इम्पैक्ट उस पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके नेबरहुड पे भी पड़ेगा, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज NDMA, विच इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. सो शशि थरूर का ये कहना टू अमित शाह basically means that, you know, give us that kind of allocation because it's a severe tragedy, a severe disaster that has taken place. Apart from that, there is also the National Institute of Disaster Management, जो national state level पे management authorities को support देता है. And efforts have been made to make early prediction systems. One thing that always works is the Indian Meteorological Department. It's time that we listen to them, right? And we abide by it. Fine. So suggested measures की अगर हम बात करें
तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऐसे एरियाज में। सबसे पहला तरीका जो है वो है टेरेस फार्मिंग का। सो the first thing that you can keep in mind is terrace farming, again afforestation, retaining the walls can be built on, retaining walls can be built on the mountain slopes, suggested by the 10th 5-year plan कि mitigation measures should be taken, right? कि disaster तो होगा लेकिन उसको कितना mitigate कर सकते हो, उसका impact कितना reduce कर सकते हैं। more granular हजार्ड मैपिंग और ज्यादा एक्यूरेसी प्रिसिशन के साथ ये मैपिंग हो सकती है यूजिंग आवर मल्टीपल सैटेलाइट्स दैट वी हैव, राइट? एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द लोकल कम्युनिटी शुड ऑलवेज बी यूज्ड। यू सी, वो इतने शायद पढ़े लिखे ना हो, शायद उनको इतनी अंग्रेजी बोलनी ना आती हो, पर जिस एरिया की कम्युनिटी है उससे ज्यादा उस एरिया के बारे में किसी को नहीं पता होता। सो कहीं ना कहीं उनके भी प्रैक्टिसेस को नजर में रखते हुए काम होना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑल्सो द पीपल, एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दोज दैट गो beyond the mandated regulations of our authorities, that is important, right? So it is one of the most prominent disasters that we see. In fact, कुछ areas में तो हंसी मजाक में, I was once sitting with some students in Uttarakhand and they were just laughing saying, this area landslide तो होनी ही होनी है। Such things are very, very disturbing that people have not only accepted it, they are making jokes about it now, right? So kahin na kahin authorities need to keep this in mind. Now, before we end this, there is a mains daily question that I'd like to give you, which is, landslides have become an increasingly prevalent natural hazard in India, particularly in the hilly and the mountainous regions. Discuss the primary causes and consequences of rising landslides in India, evaluate the effectiveness of current disaster management strategy, and then you can suggest some comprehensive measures to mitigate the impact of landslides. And with that, I would like to end this discussion, but I would also like to make two very, very important announcements. The first one is primarily for those UPSC aspirants जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो यूपीएससी पैटर्न से कंप्लीटली अलाइन हो, तो लुक नो फर्दर एंड जॉइन मलूका IAS टुडे, wherein we will give you 64 टेस्ट, जिसमें से 34 प्रीलिम्स एंड 30 मेंस के टेस्ट है। ना ही सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ उसकी डिस्कशन भी होगी बाय आवर टॉप मेंटर्स, और ये दोनों माध्यमों में मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। जो भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी मीडियम के थ्रू, आप उसको चूज कीजिए। एंड द बेस्ट न्यूज इज दैट दिस इज एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Call us on our official number today and join Maluka IAS. And finally, the monthly current affairs that every UPSC aspirant swears by, Maluka IAS has brought to you the monthly to-the-point current affairs at an extremely affordable cost, again in both the mediums, English as well as Hindi. So do not waste this golden opportunity. Join Maluka IAS today and allow us to help turn your dreams into a reality. Thank you.